हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्रेप में। तो आप सभी लोगों के डिमांड पे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूपी बीटीसी की स्टेट रैंक कैसे देखना है आप लोगों को, साथ ही साथ कितने गुणांक पे आपको डाइट कॉलेज मिलेगा, और अगर सेम मार्क्स आ जाता है यानी सेम परसेंटेज हो जाता है तब कैसे रैंक डिसाइड की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी, वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। और आप में से जो भी लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे ऐसी ढेर सारी अपडेट और बीटीसी की क्लासेस भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और स्टेट रैंक देखने के लिए सबसे पहले आपको उसी वेबसाइट पे जाना होगा जहां से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का इंटरफेस, और यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, नो योर स्टेट रैंक। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। नो, फिर यहाँ पे लिखा यूपी डीएलएड 2023 स्टेट रैंक। यहाँ पर आपको कोर्स में वो करके रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करके, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा फिल करके लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, मैं आप लोगों को पिछले साल का रैंक दिखा रहा हूँ, स्कोर कार्ड दिखा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से शो होके आएगा, आपकी डिटेल आ जाएगी। और साथ ही साथ ये है फाइनली आपकी स्टेट रैंक डिटेल्स। यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये पिछले बार के एक हमारे स्टूडेंट का है। यहाँ पर इनकी रैंक 66,436 बनी थी। अब इसमें जो रैंक बनी थी वो किसके बेसिस पे बनती है, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि इसमें आपके हाई स्कूल का परसेंटेज, ट्वेल्थ का परसेंटेज और ग्रेजुएशन का परसेंटेज, यानी इनको जोड़कर गुणांक तैयार होता है और उसी गुणांक पे आपकी रैंक बनती है। जैसे मान लीजिए इनकी जितनी भी थी उसको ऐड करने के बाद इनकी रैंक इनको लगभग 66,000 के करीब मिली। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखना। अगर किसी का सेम आ जाता है, मान लीजिए 210 गुणांक 210 दो लोगों का आ गया, तो यहां पर क्या होगा कि जिसकी एज ज्यादा है, मान लीजिए ये पहला वाला कैंडिडेट अगर हम मान लेते हैं 22 साल का है, ठीक है, और ये कैंडिडेट जो है 21 साल का है, तो इसको वरीयता पहले दी जाएगी। यानी मान लीजिए अगर रैंक बन रही है, अगर इसको इन दोनों को तो वैसे अगर मिलना चाहिए, तो मान लीजिए एक अप्रॉक्स आइडिया मान लीजिए कि इनको 1000 रैंक आ रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, दोनों की 1000 बनती है, लेकिन एज ज्यादा होने की वजह से इनकी 1000 हो जाएगी और इनकी 1001 हो जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। और अगर एज भी सेम होती है तब आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रैंक दी जाती है। जैसे कि मान लीजिए पहले कैंडिडेट जो है, इनका नाम अगर ए से होगा तो इनकी रैंक अच्छी बनेगी। और ए टू जेड का मतलब, अल्फाबेटिकल का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि जिनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा पहले, उसको वरीयता दी जाती है। ये ध्यान रखिएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, तो जैसे ही आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे यूपी डीएलएड का, वहां पे बहुत ही डिटेल में ये चीज लिखी गई है। चयन के समय यदि एक वर्ग श्रेणी के दो अभ्यर्थियों का गुणांक बराबर आते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। गुणांक तथा आयु भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में अभ्यर्थी के नाम अनुसार वरीयता दी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। आपकी कट ऑफ जो बनेगी, जो गुणांक है आपका, उसके जैसे मान लीजिए ये 210 बन रहा था, ऊपर मैंने आपको दिखाया, तो दशमलव के 2 स्थान तक आपका लिया जाता है और जोड़ा जाता है। यानी आप अगर ऐड करेंगे तो यहां तक 2 स्थानों तक आपका इसी के अकॉर्डिंग आपकी स्टेट रैंक बनती है। इस बात का खासा ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि सर कितने रैंक तक डाइट कॉलेज मिलेगा। तो एक बार जब रैंक आ जाएगी, जब आप लोग रैंक शो होने लगेगी, तब उसके अकॉर्डिंग बताया जा सकता है, क्योंकि 10,600 सीटें हैं। अब इस 10,600 सीटों पे सबसे ज्यादा फाइट होगी। अब एक बार रैंक जब आ जाएगी तो मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो में इसको और भी डिटेल से बता दूंगा। अब आप लोगों की रैंक जो है 12 तारीख निर्धारित है, 12 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगी। अगर देरी होगी ज्यादा ज्यादा, हर साल दोपहर बाद ही लगभग वो शो होने लगता है। और यही प्रक्रिया रहेगी जिस प्रक्रिया को मैंने आपको बताया। ये आपको सिंपली लॉगिन करना होगा और ये आपको दिख जाएगी स्टेट रैंक। और स्टेट रैंक दिखते ही आपको ये पता चल जाएगा कि आपको डाइट या सरकारी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये थी जानकारी आप लोगों के स्टेट रैंक से संबंधित। आई होप आपको समझ में आई होगी। आगे और भी ढेर सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस जाएंगी, अपडेट जाएंगी, तो देखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।